अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक काउंटर वीडियो है। एक खातून है जो दिल्ली में घूम रही थी और उनका एक वीडियो निकला है जिसके लिए उन्हें मुझे कहना पड़ेगा काफ़ी मिक्स्ड रिस्पांस मिला है, मगर नेगेटिव रिस्पांस ज़्यादा मिला है क्योंकि उनकी बातों की वजह से जो कश्मीर के जो नेशनलिस्ट मुसलमान हैं वो गुस्सा हो गए और कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पे शक करते हैं। उनको लगता है कि ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उनको बहुत प्रेज किया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आइए हम देखते हैं कि ये वीडियो क्या है और मैं जिस खातून की बात कर रही हूँ उन्होंने असल में बोला क्या, दरअसल वहाँ पे किया क्या, ऐसा क्या बोला अपने वीडियो में और उनका मैं काउंटर क्यों कर रही हूँ। तो थोड़ी सी झलक हम इस वीडियो की देख लेते हैं। हाय विवेक। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? लैला। लैला। वो एक मूवी भी आई थी लैला मजनू, आपने देखी? हाँ जी, पसंद आई आपको? कश्मीर में ही बनी थी। अच्छा, आप कश्मीर से हैं? जी बिल्कुल। बैठ जाएं हम? प्लीज श्योर। बहुत खूबसूरत लग रही है कश्मीर की तरह आप भी। कैसी हैं आप? दिल्ली कैसा लगा आपको? दिल्ली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिल्ली। अच्छा, मतलब कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ दिल्ली? ठीक है, बट मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ इंडिया। क्यों? अच्छा, तो दिल्ली इनको पसंद नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं करती, मगर हर वक्त तो वहीं होती है वो, वहीं की वो रहने वाली हैं, बल्कि वहीं पे उनका घर भी है। तो बट कहती हैं कि उनको दिल्ली ज़्यादा पसंद नहीं है। दोस्तों, आप एक चीज़ बताइए, ये बदतमीज़ी की हद नहीं है? हम कश्मीरीज जहाँ भी ट्रैवल करते हैं हम अपनी अदब, अपने मैनर्स दिखाते हैं लोगों को, ठीक है ना। हम अगर कुछ लोग ऐसे हैं भी कि उनको लगता है कि ये कोई दूसरी कंट्री है, चलिए इंडिया एक मिनट के लिए इंडिया को छोड़ दीजिए, हम कहीं और ट्रैवल करते हैं, हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या हम जापान जाते हैं फॉर एग्जांपल, क्या हम जाके वहाँ के लोगों को ये कहेंगे कि हमें तुम्हारा जापान अच्छा नहीं लगता, हमें तुम्हारा जापान पसंद नहीं है, मुझे खास पसंद नहीं है? ऐसे कौन बोलता है? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वहाँ जाते क्यों हो? ये खातून जो हैं ये कई बार दिल्ली में ही दिखी गई हैं, कई बार, और जो यहाँ पे उनको जानते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि वो दिल्ली में ही रहती है, मगर कहती है कि दिल्ली मुझे खास पसंद नहीं। तो फिर गई क्यों? वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपको दिल्ली पसंद नहीं है तो वहाँ गई क्यों? और जाकर वहाँ के लोगों को बोलना कि मुझे दिल्ली पसंद नहीं, ये कहाँ का अदब है, ये कहाँ की मैनर्स है? चलिए और देखते हैं इनके बारे में। इंडिया में ही था ना कश्मीर? नहीं, इंडिया में तो नहीं है। क्यों नहीं, इंडिया से बाहर है। क्या बात कर रहे हो? कश्मीर अपना है, हिंदुस्तान अपना है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री। कैसी बात कर रहे हो आप यार? आप हिस्ट्री खोल के देख लो। हिस्ट्री हमने खोल के देख लिया, अभी तो आप देख लो सब सारे। तो दोस्तों, ये कह रही हैं कि आप इतिहास खोल के देख लो, कश्मीर अलग कंट्री है। फॉर दैट मैटर दोस्तों, इंडिया जिन स्टेट्स से बना है, जो हमारे स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं यहाँ पे? 26 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज, ये सारे एक ज़माने में इंडिपेंडेंट ही हुआ करते थे। ये जिस तरह से कश्मीर की बात कर रही है वो कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र भी इंडिपेंडेंट था, मराठास के अंडर आता था, राजस्थान भी इंडिपेंडेंट था, मारवाड़ियों के राजपूतों के अंडर आता था, हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट था, हर कोई स्टेट इंडिपेंडेंट ही था। मगर फिर उन्होंने एक्सेशन, इन सारे स्टेट्स ने, इनके राजाओं ने, इंक्लूडिंग कश्मीर के राजा ने एक्सेशन किया इंडिया के साथ। तो तब से बाकी स्टेट्स की तरह कश्मीर भी इंडिया का ही हिस्सा है। तो ये जिस इतिहास की बात कर रही है शायद ये पाकिस्तान में पढ़ाया जाता होगा, जिस इतिहास की ये बात कर रही है, मगर जो दुनिया में इतिहास पढ़ाया जाता है और जो इंडिया में भी इतिहास पढ़ाया जाता है वो एक ही इतिहास है। और वो सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि हमारे जो राजा थे, जो लास्ट हमारे किंग थे, उन्होंने कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया था। और वो भी इसलिए कर दिया था, वो पहले तो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट है। ऐसे तो कई राजाएं थे इंडिया में जो चाहते थे हम इंडिपेंडेंट है, हमें इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं करना था। किसी भी स्टेट के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई कि एक्सीड टू इंडिया, मगर कुछ राजाओं ने फिर भी किया। कुछ राजाओं ने ये सोच के किया कि इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होगा हमारा अगर हम इंडिया के साथ रहें। कुछ राजाओं ने ये सोच के किया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो हमारी आवाम के लिए अच्छा होगा। और कुछ राजाओं ने, जैसे हमारे राजा ने, ये सोच के किया कि अगर हमने एक्सीड नहीं किया इंडिया को तो पाकिस्तान के कबाली ट्राइब्स, पाकिस्तान की कबाली ट्राइब्स आके हम पे हमला कर देंगे, जो वो कर रहे थे। उन्होंने लूटमार मचा रखी थी। इसकी वजह से इनसिक्योर होके हमारे जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने इंडिया को एक्सीड किया इस शर्त पे कि इंडिया अपनी फोर्सेस यहाँ भेजे और कश्मीरियों की हिफाजत करे। आइए इनकी बातें, इनका ड्रामा थोड़ा और सुनते हैं। देख लो सब सारे बजट वो इंडिया में हो गया, कश्मीर अब तो नहीं करवाया गया है, हुआ नहीं है। मतलब करवाना और होना अलग बात। आपको लगता है जबरदस्ती कराया गया? बिल्कुल।
हमसे पूछे, हम कश्मीर। वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारे मैं यहाँ। वहीं की हूँ। वो हमारा देश तो है यार, आप नहीं मानते हो इस चीज को? क्यों नहीं मानती हूँ, हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना देश है। नहीं? अब तो सब हट गया यार, अब सारे झंडे हट गए हटाया सब गया कुछ। है, इनलीगली हटाया गया है। जब हम नहीं हटाएंगे आप कैसे बोल सकते हो इनलीगल है वो? क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ लो, इनलीगली है। अरे वो तो हिस्ट्री, 370 जो है, इट कांट बी, द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी मुझे चेंज्ड। आई नो, मुझे हिस्ट्री का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये कह रही हैं कि मैं वहीं की हूँ, मुझसे पूछिए, जबरदस्ती करवाया गया। जबरदस्ती कैसे? मतलब जो देश इतने सालों से कश्मीरियों को दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, डेवलपमेंट देने की कोशिश कर रहा था, जो भी आज कश्मीरियों के पास है वो इसी देश की देन है। वो चाहे कल्चर हो, अपॉर्चुनिटीज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, या जो भी आज जो हमारे यहाँ डीडीसी इलेक्शंस में जो भी हमारे पास जो भी अच्छा है, इससे ज़्यादा और अच्छा हो सकता था ऑफ कोर्स, अगर हमारे सियासतदार करप्ट नहीं होते और जो देश से पैसा आ रहा था वो लोगों की भलाई में इन्वेस्ट करते। वो जो उन्होंने नहीं किया, अपनी तिजोरियां भरी उससे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जितना थोड़ा बहुत भी इस कश्मीर, सरजमीन कश्मीर को मिला है, वो कहाँ से मिला है? जो ये कह रही है हमारा देश, हिंदुस्तान मुझे पसंद नहीं, हिंदुस्तान अलग है, उसी हिंदुस्तान ने इतने सालों से कश्मीर को पाला है, कश्मीर को बचा के रखा है, हिफाजत की है, कश्मीर को सलामत रखा है चाइना के अटैक से, पाकिस्तान के अटैक से। और वो कहती है कि हिंदुस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं। मतलब जो होता है ना अनग्रेटफुल का क्या है उर्दू वर्ड? अनग्रेटफुल का की मिसाल है ये मैडम, जो कहती है कि हिंदुस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने इतिहास की भी बात की और उन्होंने कश्मीर की भी बात की, और उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर से हैं। तो थोड़ा सा इतिहास में और हम चले जाते हैं। इस मैडम का नाम है लैला कुरैशी, ठीक है ना? तो कश्मीर में हर कोई कश्मीरी है, बजाय इन सरनेम्स के, कुरैशी, गिलानी, बेग, शाज, इस तरह के कुछ सरनेम्स हैं जो यहाँ के हैं ही नहीं। दरअसल ये आए थे बाहर से, कोई पर्शिया से आया था, कोई यहाँ वहाँ से, बल्कि ये जो कुरैशी हैं ये पाकिस्तान से आए थे, और इनका कुछ एक हिस्सा गुजरात और यूपी में भी हुआ करता था कश्मीर में आने से पहले, और ये गुजरात और यूपी में बावर्ची हुआ करते थे। आई एम सॉरी टू से, ये वो कुरैशी नहीं हैं जो मक्का से आए हैं, ये वो कुरैशी हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के जो कुरैशीज थे, ये बावर्ची हुआ करते थे एक ज़माने में, और ये कश्मीर के ओरिजिनल्स नहीं हैं, जिसे कहते हैं ना अबोरिजिनल्स, ये ओरिजिनल कश्मीर के हैं ही नहीं। तो ये जो इतना बढ़ चढ़ के कह रही हैं कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर इनका नहीं है। और ज़बरदस्ती की जो ये बात करी, ज़बरदस्ती करवाए जाने में और होने में फ़र्क होता है। तो ठीक है ना, जो कश्मीरी पंडित हैं जो पहले से यहाँ के थे, उनसे पूछे कि ज़बरदस्ती क्या होती है। ज़बरदस्ती ये होती है कि जब पाकिस्तान से आए हुए लोग जब यहाँ पे आके दहशतगर्दी करते हैं, यहाँ के हिंदुओं को डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लूट के, रेप करके, उनकी मंदिरों को तोड़ के उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। फिर ये आ जाते हैं सामने बोलने के लिए कश्मीर हमारा है। तो ये अगर कश्मीर इंडिया से हट के इनका हो गया, जो ये कहते हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ के कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, या यहाँ वहाँ से ईरान वीरान से जो आके जो कास्ट जो यहाँ पे आके सेटल होती हैं और कहती कश्मीर हमारा है, अगर इनके हाथ में कश्मीर चला गया तो ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी चोरी होगी, सबसे बड़ी चोरी। क्योंकि कश्मीर एक्चुअली जो है, यहाँ के रहने वाले, पहले से जो रहने वाले शेवाइट्स हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं कश्मीर के। आते रहा करिए। नहीं, आप कश्मीर आए, हम दिल्ली तो नहीं, हम तो कश्मीर में आ गए, हम तो सोच रहे हैं अपनी कोठी भी ले लें कश्मीर में। वो मुझे बहुत नहीं पाएंगे, हम लेने नहीं देंगे। अब हमें लेने ही नहीं देंगे यार, मतलब ये तो गलत बात है, जबरदस्ती आप करेंगे नहीं। दोस्तों, इस लेडी ने, इनके बारे में अगर आप पता करेंगे, इनके कई सारे खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में, ये दिल्ली में ही रहती है, मगर ये कहती हैं कि बाहर से कोई आके यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा, हम खरीदने नहीं देंगे। तो आई मीन दिस इज़ अगेन हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी। मैं और क्या कह सकती हूँ? वो तो देख लेंगे बात। एक बार आप मुस्कुरा कर तो कहिए हिंदुस्तान हमारा है, अपनी जान दे देंगे। शुक्रिया, हमें अपना कश्मीर मुबारक, हम अपने कश्मीर के लिए जान देंगे। यार रख लो यार, हमें हिंदुस्तान की जान नहीं चाहिए, ना हम हिंदुस्तान चाहिए, हमें कश्मीर। मतलब आपको नहीं, आपकी बातें मुझे देख करके क्यों, आपको हिंदुस्तान से नफरत क्यों? तो दोस्तों, आपने देखा कि इनको कितना सारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। हमें हिंदुस्तान की जान नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान नहीं चाहिए। जो लोग मतलब यूपी और गुजरात में बावर्ची हुआ करते थे, वो आज कह रहे हैं कि उनको हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। तो एनीवे, ये हंसी की बात है। और ये कह रहे हैं कि
हम कश्मीर के लिए जान देंगे। जान इन्होंने कहाँ दी? जान तो उन बेचारे लोगों ने दी जिनको बरगला के इन्होंने, जिनके बच्चों को लड़ाया अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही हिंदू भाइयों के खिलाफ लड़ा के, जो हमारे जो नौजवान इस वक्त जेल में हैं या जो बेचारे गोली खा के मर गए हैं, जिनको बरगलाया गया था, जाने खून तो उनका गया है। ये मैडम तो बाहर पढ़ के आई हैं और बाहर ही रही हैं, अपनी ताउम्र बाहर रही हैं, और सडनली आ जाकर कहती हैं कि हम कश्मीरी हैं और हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई है और ये और वो। तो दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। पूरा कश्मीर ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इज़ पहलगाम एंड सोपोर इज़ वेरी नाइस, पुलवामा इज़ वेरी नाइस। सो ये जो आउटस्कर्ट्स है दे आर वेरी वेरी गुड। सो आई थिंक दोस्तों, हद हो गई है। जब कोई पूछता है किसी कश्मीरी से कि कश्मीर में घूमने की कौन सी जगह है, कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, यूजुअली कश्मीरीज कहते हैं कि गुलमार्ग है, पहलगाम है, सोनमार्ग है, बहुत सारी जगहें हैं। ज़ियारतों के नाम भी लेते हैं कि बाबा रेशी की ज़ियारत, यहाँ वहाँ गार्डन्स के नाम लेते हैं, शालीमार गार्डन, निशात गार्डन। मगर मैडम ने देखो किस जगह का नाम लिया। उसने लिया नाम पुलवामा का, वो भी इंडिया में बैठ के। अब बताइए, इंडिया से कौन जाना चाहेगा पुलवामा? जो पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 सोल्जर्स शहीद हुए हैं, हर एक जो कश्मीरी नेशनलिस्ट है उसका दिल रोता है उस चीज़ को याद करके। और कश्मीरी नेशनलिस्ट से ज़्यादा तो ऑफकोर्स जो बाकी के इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका भी दिल दुखता है उस हादसे के बारे में सोच के। वो एक बहुत ही मतलब एक ऐसी दहशतगर्दी थी हमारे सरजमीन पे जो एक ब्लॉट है हमारी हिस्ट्री में, और वो जानबूझ के उस बंदे को कह रही है कि पुलवामा घूमने के लिए जाओ। वो बंदा अपनी वो क्या कहते हैं ना, अपनी पेशेंस बरकरार रख रहा था उसकी एरोगेंस के सामने, मगर वो उसकी पेशेंस का इस तरह से फ़ायदा उठाती जा रही थी, उसको इस तरह से प्रोवोक करती जा रही थी, और फिर कहती है कि नफ़रत कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, ये दिस लेडी इज़ क्रॉसिंग ऑल लेवल्स ऑफ हिपोक्रेसी राइट नाउ। और देखते हैं क्या बोलती हैं। हम आपको एक तोहफा दें। आप हमें एक तोहफा दें। आप मुझे ऐसे झंडे बना के दे दीजिए, ऐसा एक बैच बना के दे दीजिए। दोस्तों, जब उस लड़की ने पूछा कि तोहफा क्या कबूल करेंगी, तो वो कहती हैं कि फ्लैग्स बना के दो। वो फ्लैग्स जो अब कोई मायने रखते नहीं हैं, क्योंकि हम एक ही फ्लैग फॉलो करते हैं और वो है हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा। मगर वो कह रही थी कि मुझे ऐसे फ्लैग बना के दो। दोस्तों, हम इंडियंस में एक मर्यादा होती है, वो चाहे कश्मीरी मुस्लिम्स हो या इवन कोई भी हिंदू कहीं के भी हो। इस तरह से एक लड़के को कहना कि ये देखिए यहाँ पे, मतलब वो जिस तरह की उसके जो हाव भाव थे, आई एम सॉरी टू से, वो हमारे कल्चरली हमें सूट नहीं करता। तो दिल्ली में आकर के बहुत सेफ फील होता होगा। तो सेफ दिल्ली में? नो, हम खुद में सेफ है, हमारा अल्लाह है हमारे साथ। दिल्ली खुदा, एक सुनिएगा, खुदा परवरदिगार और भगवान हम सबको एक जैसा ही बनाता है। खुदा परवरदिगार और भगवान हम सबको एक जैसा ही बनाता है। कुछ को नफरत पालते हैं, कुछ बना देते हैं, लेकिन एक बात बोलें, इंसानियत के नाते हम एक दूसरे के काम आते हैं। दोस्तों, ये अफसोस की बात है कि एक हिंदू लड़के को एक मुसलमान को याद दिलाना पड़ रहा है कि खुदा ने सबको एक जैसा बनाया है, क्योंकि हमारी इस्लाम की जो फाउंडेशन है वो इसी पे थी। इस्लाम इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कास्ट और एनी काइंड ऑफ बायस बेस्ड ऑन कम्युनिटी, और एनी काइंड ऑफ इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं कि किसी को इन्फीरियर समझना, किसी को सुपीरियर समझना बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन और रेस, ये इस्लाम की तरबियत के ख़िलाफ़ है। और अफसोस की बात है, ये ऑफकोर्स ये हिंदूज़ भी आजकल मानने लगे हैं, क्योंकि उनमें कास्ट सिस्टम बहुत ही प्रेवलेंट था एक ज़माने में। लेकिन जो मॉडर्न हिंदूज़ हैं वो आर्टिकल 15 को फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें कोई भी जाति के बीच में ऊंच नीच को फॉलो नहीं किया जाता। और ये चीज़ एक हिंदू को एक मुसलमान को याद दिलानी पड़ रही थी। सो ये बहुत ही अफसोस की बात है। आपकी वहीं के लड़के पसंद हैं? भाई हम कश्मीर से बाहर क्यों निकले, कश्मीरी हैं बस। काफ़ी आप एकदम तो दोस्तों, ये कह रही हैं कि हम अपने कश्मीर में ही खुश हैं, हम अपने कश्मीर में ही आबाद हैं, हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली वाले से कह रही है। तो फिर ज़रा पूछिए इनसे कि फिर ये बाहर क्यों गई थी पढ़ने के लिए। देश के भी बाहर जा चुकी हैं,
ये अगर इनको कश्मीर इतना पसंद है तो ये बाहर क्यों गई थी, और दिल्ली में कर क्या रही है? अगेन बैक टू द सेम क्वेश्चन, दिल्ली में खुश नहीं है, कश्मीर में खुश है, तो दिल्ली में क्या कर रही है? वहाँ बैठ के वीडियो उठा रही है और कह रही है मुझे दिल्ली पसंद नहीं। ये तो वही बात होगी ना जो एक बार वो जोक आया था कुछ साल पहले कि आपकी फ़ोटो हमने सारे घर वालों को दिखा दी मगर आप हमें पसंद ही नहीं आए। ये क्या बात हुई? एक छोटा सा मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ऐसा, बताइए, फरमाइए। कि हमारी कलम, हमारा वजूद और हमारी ज़िंदगी सब हमारा देश है। बेपनाह मोहब्बत करते हैं, यही मेरी जान है, यही मेरी धड़कन है। इस रोह को इतना मत तड़पाइए कि हम टूट जाएं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आपसे नफरत करने लग जाएं। दोस्तों वो कह रहा है कि हमें इतना मत तड़पाइए कि हमारी रूह को इतना मत तड़पाइए कि हम आपसे नफरत करने लगें। ये बहुत कोशिश कर रही है, जितनी नफरत ये हिंदुस्तान से करती है उतनी ही हिंदुस्तानी कश्मीरियों से भी करे। ये बहुत कोशिश कर रही है। मगर एक बात तो सच है दोस्तों, हिंदुस्तानी चाहे हमसे कितना भी मतलब हम भी हिंदुस्तानी, बट बाकी के हिंदुस्तानी चाहे हमसे कितनी भी नफरत कर लें, वो कभी हमारी प्लेन हाईजैक नहीं करेंगे। और मैंने हाईजैक की बात क्यों की, ये आप लैला कुरैशी के बारे में जब गूगल करेंगे आप खुद समझ जाएंगे। ये कभी हमारी प्लेन हाईजैक नहीं करेंगे, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कि हम बर्बाद हो जाएं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे अपने लोग मरें या उनके भी मरें, ये कभी हम पे जुल्म नहीं करेंगे। तो जितना हम जानते हैं, हम एज कश्मीरीज पूरे इंडिया में कहीं भी अपना सर ऊंचा रख के घूम सकते हैं और हमें हर जगह से प्यार, मोहब्बत और अपनापन ही मिलेगा। ये हमसे नफ़रत कर ही नहीं सकते। जो नफ़रत है वो लैला कुरैशी जैसे लोगों के दिलों में है, और इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हम सबको साथ में आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद।